एआई यानी कि मसनूई ज़हानत के बारे में। एआई आखिर है क्या और बच्चों से बड़ों तक हमारी तालीम, रोज़गार, रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस तेज़ी से बदल रही है। आज बच्चे एआई से पढ़ाई और तख्लीकी कामों में फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर यूनिसेफ के मुताबिक गलत मालूमात हैं, नुकसानदेह मवाद है और बच्चों की प्राइवेसी के ख़तरात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रोज़गार की दुनिया में भी हमने देखना है इसका इस्तेमाल जो है वो 2030 तक कहा जा रहा है तकरीबन 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेगा, जबकि 9 करोड़ 20 लाख मुलाजमतें ख़त्म भी हो जाएंगी। जाहिर है एआई अगर जगह ले लेगा तो फिर इंसानों की नौकरियां तो ख़तरे में पड़ जाएंगी। खालिस इजाफा अगर हम देखें इसमें तो 7 करोड़ 80 लाख का कहा जा रहा है कि वो मुतवक्के है। लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ पैदा होता है कि एआई इंसानों की नौकरियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा या इसकी नोयत बदलने जा रही है। एआई का हमारी ज़िंदगी में अभी कितना अमल दखल है और आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों में हम कहाँ खड़े होंगे, इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया जी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जनाब मुस्तनसर रियाज साहब हमारे साथ हैं। मुस्तनसर साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, ये मसनूई ज़हानत क्या चीज़ है एआई, और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को किस तरह से बदल रही है? एआई को अगर हम सिंपल डिफ़ाइन करें तो ह्यूमन की जगह अगर एक कंप्यूटर सोचने पर मजबूर हो जाए या सोचने की सलाहियत एबिलिटी को इन्हेंस कर दे तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी। और ये जो एआई का वर्ड है ये आज से नहीं आया, ये 1956 से आ रहा है। अच्छा। जब एलियन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट था, उसने एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की कि आने वाले दौर के अंदर मशीन को ह्यूमन को मशीन रिप्लेस कर देगी और ये उस टाइम एक बहुत ज़्यादा समझने के अनहोनी बात थी। लेकिन 1997 के अंदर बाकायदा तो आपको पता है ना मुस्तनसर साहब, ये भी है कि मशीनें जो हैं उनमें जान आ जाएगी, है एग्जैक्टली इसी वो तरह खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ही ये है। भी एक प्रेडिक्शन है, लेकिन अल्लाह करे ये प्रेडिक्शन ही हो, ऐसा हो ना फिर तो मैं कहती हूँ क़यामत ही आ जाएगी। एग्जैक्टली तो 1997 में जब एक चेस के अंदर मशीन ने कंप्यूटर को हराया तो उस टाइम फिर एक वाक़या ही इसको एक हकीकत समझा जाने लगा कि अब वाकई एक मसनूई जो जहानत है वो ह्यूमन को रिप्लेस करने जा रही है। तो देन उसके बाद फिर आगे मशीन लर्निंग, फिर 2012 के अंदर डीप लर्निंग का आगाज़ हुआ, फिर डीप लर्निंग के बाद फिर जनरेटिव एआई का आगाज़ हुआ कि अब आप जो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं है बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका बाकायदा हिस्सा है और अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी। तो ये मसनूई जहानत एक अब समझ लें कि ह्यूमन को मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर कहीं ना कहीं उसने रिप्लेस कर दिया और आने वाले दिनों में ये रिप्लेस कर देगी। नहीं तो फिर इस तरह से एआई से इंसानों की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, तो ये तो फिर फ़ायदा नहीं दे रही है, ये तो नुकसान ही दे रही है। अच्छा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हाँ। कि लोग पूछते हैं कि एआई के आने की वजह से नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। हाँ। या क्रिएट होंगी। इसके ना दो पहलू हैं। आने वाले दौर के अंदर ना अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ जो डिफरेंस रह जाएगा वो एआई यूज़र्स और एआई नॉन यूज़र्स, यानी जॉब क्रिएटर्स वर्सेस जॉब लूज़र्स। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। हाँ, वो कान को इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है कि अभी वो जैसे गरीब और अमीर कह ले या एआई यूजर कह रहे हैं। हाँ, तो अब बात तो एक ही होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने शो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि 92 मिलियन जॉब्स खत्म होने जा रही हैं। हाँ। लेकिन 170 मिलियन जॉब्स न्यू क्रिएट हो रही हैं। लेकिन वो किन के लिए होंगी? जो कि एआई यूजर्स होंगे। हाँ। फिर इसी तरह से 1,66,000 जॉब्स सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गई हैं, लेकिन 6 मिलियन ग्लोबल जॉब्स एजेंटिक एआई की क्रिएट होने जा रही हैं। तो इट्स मीन टू से कि जॉब्स ख़त्म नहीं हो रही, जॉब्स जो है ना वो क्रिएट हो रही हैं, लेकिन जो आपकी पहले जो जॉब्स की नौयत थी वो अब चेंज हो गया। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एक किसी भी एंगल से लेट्स सपोज कि हम एक कस्टमर सपोर्ट की बात करते हैं कि एक रेस्टोरेंट का कस्टमर सपोर्ट बना हुआ है, अब उसके पास 5-6 एम्प्लॉयज़ पहले बैठे हुए हैं। अब अगर एक एआई एजेंट आता है, वो सारे कस्टमर सपोर्ट यानी व्हाट्सएप के मैसेजेस की क्वेरी भी रिप्लाई कर रहा है, कॉल भी ले रहा है, फिर मालिक को ये भी बता रहा है कि आज कितनी सेल हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, फिर बाकायदा तौर पे एनालाइज कर रहा है। और ये एजेंट 24/7 चल रहा है। ह्यूमन की शिफ्ट उसने चलानी थी 8, और अगर हम बात करें तो उसने 3 शिफ्टें चलानी थी। लेकिन जो एआई एजेंट है वो एक ही है और 5 की जगह काम कर रहा है और वो बाकायदा
24/7 एक्टिव है, विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी टायर्डनेस, विदाउट एनी ब्लैकमेलिंग, कोई भी इस तरह से उसका वो है भी नहीं माइंड के अंदर ना। तो अब डेफिनेटली मतलब कि जो बिजनेस ऑनर है वो उन 5 की जगह उसको प्रेफर करेगा। तो अब अगर एक जो ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट के तौर पर ह्यूमन काम कर रहा है, वो अगर उस स्किल को सीख ले तो उसकी अगर सैलरी 50,000 है तो अब वो 70,000 हो जाएगी। मालिक कहेगा कि मैंने व्हाट्सएप सपोर्ट एजेंट चलाने के लिए एक बंदा रखना है, तो 5 बंदे उसके पास काम कर रहे थे, तो जिसने उस स्किल्स को सीखा उसको वो अडॉप्ट कर लेगा। अब इसी तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो पहले क्या होता था कि एक वेबसाइट या कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको महीने टाइम मिलता था। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट कहता है मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। अब अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कहता है नहीं मैं 1 महीने में ही बना कर दूंगा, तो कंपनी ने तो उसको डेफिनेटली फायर ही करना है, क्योंकि वो उसकी डिमांड नहीं है बल्कि उसकी क्लाइंट की डिमांड है, और उसने अर्न कहाँ से करना है, क्लाइंट से अर्न करना है। तो इस तरह से ये है कि जो बंदा एआई को अडॉप्ट करेगा वो ही सर्वाइव कर सकता है। और इसकी एक और भी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 2026 के अंदर 44% जो बिजनेसेस हैं वो एजेंटिक एआई के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं इसी साल। मतलब ये मैं 2027-28 या आगे साल की नहीं बात कर रहा, सिर्फ ये 2026 के अंदर। और 2026 में ही नई जो जॉब्स हैं वो 6 मिलियन एजेंटिक एआई की क्रिएट होने जा रही हैं। अब अगर एक बंदा बिजनेस को वही ट्रेडिशनल जो पुराने मतलब कि जो कस्टम्स हैं उनके मुताबिक लेकर चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि उनके वो 44% उन बिजनेसेस में शामिल नहीं है जो कि एजेंटिक एआई अडॉप्ट करने जा रहे हैं। क्या उसके लिए करना पड़ता है, क्या सीखना पड़ता है, क्या स्टडी करनी पड़ती है, किस किस्म के डिप्लोमास या कोर्स करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग, ये सब भी बताएं ना, जो लोग नहीं जानते हैं लाइक मी, तो क्या करना है हम लोगों ने? अच्छा, ये अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि आपको एक बहुत ज़्यादा कोई इंस्टीट्यूशंस की या इस तरह से नीड होती है। अब आपके पास डाटा की भरमार है, मोबाइल, अब आपने जस्ट उसको क्या करना है कि एक इफेक्टिवली यूज़ करना है। अब जब आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आ जाता है तो उससे डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ जाती हैं। तो इस टाइम पे मतलब एक जो नॉन टेक्निकल है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ न कुछ बुनियादी बेसिक्स चीज़ें सीखे। अब उसके लिए सबसे पहले क्या है कि एआई क्या होती है, फिर एआई के बाद आगे जैसे अब चैट जीपीटी है, अब चैट जीपीटी के अंदर 80 जीपीटीज़ है। लेट्स सपोज कि अगर आपने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए फिग्मा प्लगइन मौजूद है, अगर आपने पिक्चर्स बनानी है तो कैनवा उसके अंदर है, अगर आपने लेट्स सपोज के कोई आर्टिकल या कोई रिसर्च पेपर लिखना है उसके लिए आपको 4-5 मंथ्स चाहिए होते थे रिसर्च के लिए, अब स्कॉलर जीपीटी के नाम से चैट जीपीटी के अंदर एक जीपीटी मौजूद है। अगर आपने वीडियो जनरेट करनी है इन वीडियो मौजूद है, अगर आपने कोड लिखना है तो कोडेक्स मौजूद है। तो इस तरह से मल्टीपल चैट जीपीटी के अंदर जीपीटीज हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आज मैं क्या खाऊँ, आज मैं क्या करूँ। लेकिन अगर आप वो चैट जीपीटी के अंदर जो मज़ीद 80 जीपीटीज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अब इसी तरह से और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे क्लॉड है। अब क्लॉड सिर्फ चैट का नाम नहीं है, क्लॉड के अंदर कनेक्टर्स हैं, क्लॉड के अंदर प्लगइन्स हैं, मतलब कि वो अगर आप उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करने। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक सोशल मीडिया एक क्लॉथ बिज़नेस या कोई भी आप एक ई कॉमर्स के बिज़नेस चलाते हैं, अब उसके लिए आपने 5 से 6 बंदे रखे हुए हैं जो वीडियो जनरेट करता है, पोस्ट लगाता है, सोशल मीडिया हैंडल करता है। लेकिन क्लॉड आपको ऑप्शन देता है कि आप उधर कनेक्टर्स ऐड कर दें और आपकी टोटल A to Z वो जो एजेंट है वो आपकी डिफ़ाइन भी करेगा कि इस टाइम आपकी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव होती है, लाहौर में आपके ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, और आपकी जो पोस्ट है मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँ, वीडियो आपकी इस तरह से डिज़ाइन करूँ, रील इस साइज़ में डिज़ाइन करूँ, सारी खुद करता है, बनाता भी है, डेवलप भी करता है, डिज़ाइन भी करता है और उसके बाद उसको अपलोड भी करता है। तो अब यानी जो सबसे पहले जो नॉन टेक्निकल है उसको ये है कि एआई का बेसिक पता होना चाहिए, एआई की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद ये चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनाई को यूज़ ना करे, ये देखे कि ये पीछे से इंफॉर्मेशन कहाँ से ला रहा है। ये मैं अगर एआई लिखता हूँ तो ये इसके पास पीछे से डाटा कहाँ से आ रहा है। और फिर उसके बाद हर एक जो मॉडल है उसकी एक सेपरेट पहचान है।
चैट जीपीटी की सेपरेट पहचान है, परप्लेक्सिटी की सेपरेट पहचान है, क्लॉड की सेपरेट पहचान है, जेमिनाई की सेपरेट पहचान है, डीप सीक की सेपरेट पहचान है। हर एक को थोड़ा सा एक स्पेसिफिकली यूज़ करें। मिसाल के तौर पर अब आपने इमेज जनरेट करना है तो जेमिनाई से कर लें, अगर आपने प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है चैट जीपीटी से कर लें, अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो परप्लेक्सिटी करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। फिर इसी तरह से अगर आपने कोई कम्प्लेक्स टास्क करने हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अपना सोशल मीडिया पूरा ऑटोमेट करना है, तो क्लाउड को यूज़ करें। तो मतलब इस तरह से मुख्तलिफ मॉडल्स की मुख्तलिफ आइडेंटिटी है, मुख्तलिफ पहचान है। तो सेकंड स्टेप ये हो गया। ये नॉन टेक्निकल बंदा जो है ना उसके लिए समझना बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। बस ये है कि थोड़ा सा मतलब कि आप उसको यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप मतलब कि जो ये अभी जब मैंने मॉडल्स बताए हैं, इनके आप इफ़ेक्टिव यूज़ करना सीख लेना, तो आपकी ज़िंदगी 90% आसान हो जाएगी। हाँ जी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया तो हर एक बंदे की ज़रूरत है, आपको भी सोशल मीडिया की नीड होगी इस तरह से। तो आप वो क्लाउड को, ये सिर्फ ये लोग तो इतनी सैलरीज मांगते हैं भाई, तो आप तो किसी से पूछो ना कि मैं सोशल मीडिया के लिए कोई बंदा आपको चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं हमने इतनी सैलरी, वो इतनी डिमांड करते हैं कि आप डर जाते हैं सुन के। तो आप $20 की क्लाउड की सब्सक्रिप्शन लें और कहना उससे ही है। आपने सिंपल जैसे मेरे से आप बात कर रही है, मतलब एक जैसे आप बंदे को भी समझाती हुई ना कि भाई मेरा ये सोशल मीडिया है, मेरी ये ऑडियंस है। मैंने अगर बंदा रखना है, मैंने उसको अपनी स्टोरी बतानी है, सारी चीजें, अपनी लाइंस जो है वो निकाल के, चंक्स निकाल के देने हैं कि इसको हाईलाइट करना है, ये थंबनेल होना चाहिए, फुटेजेस ये होनी चाहिए, फलां वाली पिक्चर इधर लगाओ, सब बताना है उसको। बिल्कुल, आपने यही समझाना है, करने के पैसे लेने हैं, आपने यही समझाना है क्लाउड को। सिंपल उर्दू में फ्री में कर देगा, फ्री में आपको कर देगा। कोई आपको मतलब कि ना कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, सिंपल आप एक वो मैसेज आपको बॉक्स ओपन हो जाता है, वहाँ पे आप मुझे बताएं, आप बताएंगे उसको कि मुझे ये पिक्चर चाहिए, यहाँ पे हाईलाइट होने चाहिए, ये ऑडियंस है, ये पिक्चर इस तरह से हो, मेरी पिक्चर इस तरह से हो, ये टॉपिक लिखना है। सेम आपने यही उसे बता देना है जो आप एक ह्यूमन को बता रहे हैं। तो सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। नहीं, बहुत ईजी है। जब आप इसको यूज करते लगता है सीखने में? मैम 1 मिनट नहीं लगता। अच्छा, मतलब आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर रहे हैं ना, तो व्हाट्सएप वही आपने समझने के ह्यूमन है। मतलब मैंने एक बंदा हायर किया हुआ है और उसको मैंने समझाना है। आपने उर्दू में, नॉर्मल रोमन उर्दू के अंदर आप उसे लिखेंगे। प्रोग्राम के बाद मैं कोशिश करूंगी मैं आपसे 5 मिनट बैठ के ना थोड़ा सा सीखूं। मैं कितना मतलब ज़रा नॉन टेक्निकल बंदी हो तो कितना सीख सकती हैं। असल में ना वो यही चीज़ है कि ना इसको प्रैक्टिकली भी तो करना चाहिए ना। हाँ, हम ना एआई को ये समझते हैं कि ये टेक्निकल पर्सन के लिए, लेकिन जितना ये नॉन टेक्निकल को इसने फायदा दिया है ना, इतना शायद ही किसी को दिया हो। मतलब सिंपल एक चैट है जो आप कर रहे हैं और वो आपको रिप्लाई कर रहा है। तो आपने वही चैट ऐसा समझना है कि जैसे मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ और एक आगे ह्यूमन बैठा हुआ है उसको समझा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि इसको आप डांट नहीं सकेंगे अगर कुछ मतलब आपकी मर्जी के मुताबिक है उस तरह से। ऐसा भी होता है? नहीं, आप डांटेंगे तो वो भी आपको डांटना शुरू कर देता है। वो ऐसा ह्यूमन आपके साथ बातचीत कर रहा होता है। सही हो गया। अच्छा, अभी तक किन किन शोबों में मसनूई ज़हानत एआई की वजह से पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि चेंज आया? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अभी आप अभी नहीं आया चेंज? अभी आया है। अच्छा। अभी इसका मैं आपको इफ़ेक्टिव यूज़ बताता हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ा सा अगर एक्शंस लिए हैं तो पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है 4.6 अरब डॉलर रुपए में इंक्रीज़ हुई है। सिर्फ ये एक फिस्कल ईयर की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ जी, और पाकिस्तान जो है ना वो इस तरह से फ्रीलांसिंग में 3rd नंबर पे आ गया। यानी बहुत ज़्यादा अभी आईटी एक्सपोर्ट जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और पाकिस्तान ने अपना डाटा सेंटर भी बनाया है स्काई 47 के नाम से। तो इस तरह से मल्टीपल चीज़ें हैं जो अभी इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की भी नीड है। सही। तो अभी जैसे हम अभी एआई इफ़ेक्टिव यूज़ करना सीख रहे हैं, लेकिन अब जो दौर है वो उससे आगे चला गया। अब एआई वर्सेस एआई आ गया। अब जो है ना वो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एजेंट्स ने अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया है। मतलब कि एआई ने अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया है। जैसे हमारा फेसबुक है, तो इसी तरह से वो एजेंट्स ने अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया है। अच्छा। फिर एक और रिपोर्ट आई है कल। तो वो वहाँ पे क्या मतलब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। चैट जीपीटी जेमिनाई से गपशप लगा रहा है, जेमिनाई चैट जीपीटी से बातचीत। मैं कहती हूँ जो प्रेडिक्शन है ना, यकीन करें दिमाग घूम जाता है कि मशीनें जो हैं वो जिंदा हो जाएगी, क्या उनमें जान आ जाएगी। और एक कल और एक रिपोर्ट आई है कि और इस पे बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, आपको पता है ना, हॉलीवुड मूवीज कैसी कैसी उन्होंने बनाई हुई हैं। ओपन एआई ने, चैट जीपीटी ने, एजेंट ने एक और एजेंट को, एक और कंपनी को हैक कर लिया।
मतलब उसका अनऑथराइज्ड डाटा शुरू हो गया काम, डाटा एक्सेस करना मतलब कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो पाकिस्तान को मतलब कि वो एआई अब वो हम इस स्टेज पर आ गए, मतलब कि दुनिया उससे आगे जा चुकी है, अब हम उससे आगे चले जाएं, मतलब एआई से एजेंटिक एआई, मतलब कि खुद से काम करना, काम ऑटोमेट हो जाए, ह्यूमन की नीड ही ना पड़े। तो ये मतलब इस चीज़ के ऊपर अभी काम करना पड़ेगा, तब वो हम आगे मूव कर सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, किस किस्म के ज़्यादा ऑनलाइन हमले हो रहे हैं, क्या अटैक्स हो रहे हैं, ये आपस में जो कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या? अच्छा, इसके अलावा अभी जैसे लेट्स सपोज के आपको पता है कि पहले हमारा ओटीपी जाता था, तो फिर ओटीपी से बचाने के लिए उन्होंने डीप फेक, मतलब कि ये जो वीडियोस हैं, फिर आपकी वॉइस क्लोनिंग हो गई, तो ये चीज़ें, फिर आपके ये थंब वेरिफिकेशन, ये साइबर क्राइम से बचाने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। अब एआई ने क्या किया है कि ये आपकी पूरी क्लोन बनाने शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर आपकी पिक में लूँगा तो आपकी पिक की वो वीडियो बना देगा। अब वो आपको पता है जब वेरिफिकेशन होती है तो वो एक राइट साइड मांगते हैं, फिर एक लेफ़्ट साइड मांगते हैं, फिर एक टॉप, तो वो उसी तरह से ही एआई आपको एक्शन देता है। तो अब इसकी वजह से वो जो वेरिफिकेशन है वो भी ईजी हो गई है। तो अब वो साइबर अटैक जो है ना, डीप फेक वीडियोज़, डीप फेक ऑडियोज़, किसी की भी ऑडियो बनाना, किसी की भी वीडियो बनाना, क्लोन करना इजी हो गया है। तो इसी वजह से मतलब कि जो अभी एक में रिपोर्ट के मुताबिक 4 अरब रुपए पाकिस्तान में साइबर फ्रॉड के मद में गए हैं 1 साल में। तो उसकी वजह क्या है कि मतलब कि वो हमने तो मेजर्स लगाए हुए हैं कि भाई थंब वेरीफाई नहीं होता, तो पहले आपकी आई कनेक्शन के ज़रिए, तो लेकिन वो भी सारी किसके ज़रिए बन रही हैं, एआई की मदद से डीप फेक आपकी वीडियोस बन रही हैं, डीप फेक ऑडियोज़ बन रही हैं। तो वो अब एक मतलब कि ना जो बैंकिंग ऐप के लिए या मतलब कि बाकी जगहों पे जहाँ पे आपने वो एक्स्ट्रा उन्होंने मेजर लगाया हुआ था, तो वो भी अब करना इजी हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब कि ना साइबर अटैक्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं एआई के आने की वजह से। तो इनसे बचना कैसे है? अच्छा, इनसे बचने के लिए आपको ना वही चीज़ है कि 100% तो सेव नहीं रहा जा सकता, लेकिन ये कि कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप रिकवरी ईमेल, रिकवरी फ़ोन, फिर एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लगा कर रखें। फिर एक मोबाइल में ऑथेंटिकेटर ऐप होती है कि जो हर 30 सेकंड्स के बाद आपका कोड चेंज होता रहता है। तो वो फिर ये होता है कि आपका एक एक्स्ट्रा जो है ना वो स्टेप्स ऑन हो जाता है। मेरे जैसा बंदा खुद ही भूल जाए कि क्या मैंने कोड रखा था, क्या पासवर्ड लगाया था, अगर वो फ़ोन के अंदर चेंज हो रहा है, ये वाली ऐप अगर आप कर लेते हो तो कैसे मतलब इसको करेंगे आप? अब उसमें ये होगा कि अब जैसे मैं आपके ऐप को लॉगिन करता हूँ, मेरा ही ऐप आपके पास लॉगिन जब होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और वो हर 30 सेकंड्स के बाद चेंज हो रहा है। तो अब वो जो ऑथेंटिकेटर ऐप है वो आपको एक कोड देती है 6 डिजिट्स का। तो उसका वो फ़ायदा ये होता है कि कोई अनऑथराइज पर्सन के पास अगर एक कोड चला भी गया है तो वो 30 सेकंड के लिए है, वो दोबारा वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो अब आपको फिर वो दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। मतलब लाइफ जो है वो इजी भी हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही है, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपने डिजिटल वर्ल्ड में सर्वाइव रहना, और ये आजकल ये ज़रूरी भी है, मतलब इसके बगैर तो समझ लें कि ज़िंदगी अधूरी है ना, तो आपको फिर वो ये छोटे-छोटे है और बड़ी शिद्दत से फील होता है ना। हाँ जी, ये जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं ना, इनको बड़ी शिद्दत से फील होता है, लेकिन नहीं, छोटे-छोटे ये फिर वो आपको टेक्निकल स्टेप्स सीखना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह, वो आपको लोकेशन को ऑफ करना है, कोई आपको अनऑथराइज पर्सन स्पैम कॉल का वो उसके अंदर ऑप्शन होता है कि वो खुद ही ब्लॉक कर देता है। लिंक कोई अगर आपके पास आता है तो वो क्लिकेबल नहीं होता। फाइल कोई अगर आपके पास आती है तो अभी तो उसकी मेटा ये वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये जो मतलब कि फ़ाइल आई है ये करप्ट तो नहीं है, कोई मतलब इसके अंदर वायरस तो नहीं है। तो वो सारी सर्विसेज आप ऑन रखें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट जो है ना वो आप 100% नहीं तो आप 60-70% सेव रहते हैं। ऐसे कुछ एक आप जो है ना वो एक्स्ट्रा स्टेप्स करके अपने आप को सेव रख सकते हैं ऐसे। अच्छा, लोगों का व्हाट्सएप दूसरों के कब्जे में कैसे चला जाता है? अच्छा, अभी इसमें एक जो मेटा ने ऑफिशियल तौर पे व्हाट्सएप हैक करने का इनाम रखा हुआ है वो $1 लाख है। तो अब इट्स मीन टू से कि व्हाट्सएप हैक करना यानी ऑफिशियल तौर पे तो पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन टू सी कि हम कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी ह्यूमन की मिस्टेक होती है जो कि उसको व्हाट्सएप एक्सेस करने में हेल्प करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि OTP
OTP क्या आपको एक अचानक से, और फिर वो इतनी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो कहते हैं कि ये जल्दी से सेंड कर दें वरना आपका मतलब कि ना ये प्राइस आपका नहीं मिलेगा, या हम आपको जो है ना वो इस तरह से डिलीवरी देना चाहते हैं तो वो डिलीवरी जो है ना वो इस तरह से आपकी एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरह से मल्टीपल इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग अटैक के ज़रिए ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि आप OTP शेयर कर देते हैं। तो अब एक तो ये तरीक़ाकार होता है। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ ऐसे लिंक होते हैं जिनके ज़रिए मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन को एक्सेस मिल जाती है। अब वो कोई भी नोटिफिकेशन जब आपकी एक्सेस मिलेगी तो उधर OTP कोड आता है, तो वो OTP कोड पिक कर लेते हैं, यानी लिंक के ज़रिए भी किया जा सकता है ऐसे ही। तो इस तरह से मोस्टली जो मतलब है ना कहीं ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। OTP अपना शेयर ना करें, अपने नोटिफिकेशन की जो सेटिंग है वो अपनी ऑफ रखें, और कोई भी ऐप जो है जो आपके SMS की ख़ास तौर पर परमिशंस और नोटिफिकेशन की परमिशन और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की परमिशन मांगती है तो वो परमिशन हमेशा 24/7 ऑफ रखें। सही। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका WhatsApp जो है ना किसी और के पास एक्सेस नहीं होगा। और फिर जो सेकंड मैंने आपको बताया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो ऑन लाजमी रखनी है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर नेक्स्ट पर्सन के पास आपका WhatsApp लॉगिन हो भी जाता है तो वो उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड नहीं लगाता। फिर उससे अगला स्टेप कि आप वो एक ऑथेंटिकेटर ऐप भी, पास कीज़ उसे बोलते हैं, वो भी ऑन रखें। तो ये वो तीसरा स्टेप हो गया कि अगर उसके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी पता चल गया तो वो पास कीज़ फिर मांगेगा, फिर वो आपको दोबारा से मतलब कि एक्सेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये है कि ये आप जो है ना वो एक्स्ट्रा स्टेप्स लगा के अपने आप को WhatsApp से सेव रख सकते हैं। बड़ा अच्छा आपने गाइड किया, और ये मैं एट द एंड यही कहूँगी कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। Exactly. और ये अभी जिस तरह से हमारे लिए खाना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे ख्याल से उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है AI और ये सारी जितनी भी आप बता रहे थे चीज़ें, वो सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना नहीं खाएंगे तो मैं एक फिजिकल आप बीमार हो जाएंगे जिसकी दवा है, जिंदा नहीं रह सकेंगे और आप। तो इसके बगैर भी ज़ाहिर है ज़िंदगी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी मुस्तंसर साहब आपके आने के लिए, आप तशरीफ़ लाए। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते मेरा पैगाम ये है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन हमें मुश्किल के बाद एक उम्मीद की जो नई किरण होती है वो हमें होप जो है उसको ज़िंदा रखना है। अपने वक्त की कदर कीजिए, अपने प्यारों से, अपने रिश्तों से प्यार कीजिए, उनको अहमियत दीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, मोहब्बत, एहतराम और हुस्न अखलाक से पेश आया कीजिए, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। मुस्बत सोचिए, मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत ही ज़िंदगी में होगा। इजाज़त दीजिए, गुड मॉर्निंग क्लाउड।